नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेश न्यूज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं बाराबंकी से। श्री कान्यकुब्ज वैश्य समाज बाराबंकी की बैठक संपन्न। श्री कान्यकुब्ज वैश्य गुप्ता समाज को लगभग 30 वर्षों से दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह कराता चला आ रहा है। सामूहिक विवाह के माध्यम से दहेज रहित सैकड़ों शादियां समिति के द्वारा कराई जाती हैं। समिति का उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह कराना। यह समाज हमेशा होली मिलन समारोह भी कराती है, जिससे कमेटी के पदाधिकारियों और समाज के लोगों में जागरूकता बनी रहे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह होने जा रहा है, जिसके संबंध में सफेदाबाद में कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता के निवास पर पदाधिकारियों की बैठक की गई। जिला अध्यक्ष रामनंद गुप्ता ने बताया है कि 5 अप्रैल को होली मिलन समारोह होना निश्चित हुआ है। सामूहिक विवाह व अन्य सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा की गई। कमेटी के संरक्षक कुंज बिहारी गुप्ता ने कमेटी के जिला अध्यक्ष रामानंद गुप्ता व कमेटी के पदाधिकारियों की प्रशंसा की और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे समाज में जागरूकता बनी रहे। सामूहिक विवाह समारोह हमेशा मई या जून में कराया जाता था, पर कोरोना वायरस के कारण अभी सामूहिक विवाह समारोह की तिथि घोषित नहीं हो पाई। बैठक में संरक्षक कुंज बिहारी गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, अध्यक्ष रामानंद गुप्ता, महामंत्री जयप्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, नगर अध्यक्ष श्रीनाथ गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, जीतू गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, वैदराम गुप्ता, फतेह बहादुर गुप्ता, धनियाम गुप्ता, अमित गुप्ता, पदाधिकारीगण व स्वराजतीय बंधु उपस्थित रहे। ये हर तीसरे साल अध्यक्ष का चुनाव होता है और वो कमेटी समाज के उत्थान के संबंध में सारे कार्यक्रम करती है। इसका रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी में और ये वैश्य समाज को आगे बढ़ाने में उसके अध्यक्ष का और कमेटी का पूरा वो रहता है कि कैसे ये हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही अभी गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं। तो कमेटी हमेशा ये सोचती है कि कैसे इनका उत्थान किया जाए। इसके संबंध में कमेटी सामाजिक समरसता के हिसाब से ये वैवाहिक समारोह करते हैं। प्रयास ये होता है कि जो गरीब कन्याएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनकी शादियाँ हों। उसमें पूरी कमेटी और समाज का सहयोग रहता है। तो गरीबों के उत्थान के लिए ही, क्योंकि कन्यादान ही एक सबसे बड़ा कठिन समय, जो ये दहेज का दानों इतना फैल गया है, तो कमेटी का पूरा प्रयास रहता है कि ये दहेज रहित विवाह हम लोग करावें, जिससे समाज में कुरीति ये दहेज प्रथा की ख़त्म हो। ये पूरा कमेटी का प्रयास है। स्वर्गीय गया प्रसाद जी ने बनाई थी और उन्होंने भी एक समारोह कराया था। बहरहाल उस समय कोई ये समारोह के बारे में सोचता भी नहीं था। 30-35 साल से जरूर ये संस्था चल रही है। पहले अध्यक्ष माननीय गया प्रसाद जी थे, उन्होंने ही संस्था बनाया और उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गए कमेटी में। मैं माननीय गया प्रसाद, स्वर्गीय गया प्रसाद जी के बाद दूसरा अध्यक्ष नामित किया गया। मैंने भी अपने कार्यकाल में 2 सामूहिक विवाह कराए। होली मिलन समारोह भी हर साल हमारा समाज करवाता है और उसी में ये चर्चा होती है कि हम कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाएं। तो उसी के संबंध में ये रूपरेखा भी तैयार होती कि सामाजिक विवाह समारोह कब कराया जाए। आज का मुख्य एजेंडा तो सिर्फ ये रहा कि अध्यक्ष जी की अनुमति से सब चर्चाएं हुई। रामानंद जी अध्यक्ष हैं हमारे और पिछले कार्यकाल में भी ये रहे। उसके बाद इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, इसलिए दोबारा फिर समाज ने इन्हीं को अध्यक्ष बनाया। इनकी कमेटी बहुत ही अच्छा काम करती है। उसी के संबंध में चर्चा थी कि कैसे होली मिलन समारोह कराया जाए,
कैसे कैसे उसका उसकी व्यवस्था की जाए, उसी पे चर्चा हुई। हमें लड़कियों की शादी वाला तो हमने बताया, पर इसके और भी बहुत सामाजिक कार्य हैं। जैसे गरीब लड़कों की पढ़ाई के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि जो बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे हो सके, उसके बारे में मेरा समाज बहुत विचार कर रहा है कि उनकी समाज मेरा मदद करेगा, करने की सोच रहा है। दूसरी एक ये व्यवस्था है कि जो बहुत से लोग हमारे समाज के आते हैं और शहर में बसते हैं, उनके पास पूंजी नहीं होती है, तो इनके बारे में मेरा समाज सोच रहा है कि कम से कम इनके उत्थान के लिए इनको कुछ ऐसा आर्थिक मदद की जाए कि जिससे ये अपना छोटा छोटा काम करके आगे बढ़ सके। ये भी मेरा समाज सोच रहा है।